नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिंगल फेस एसी सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। डिटरमाइन द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इफ अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई कनेक्टेड अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन इन सर्किट डायग्राम। हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि हम लोगों को दो पैरेलल पाथ दिया गया है, जिसके पहले पैरेलल पाथ पर 15 ओम का रेजिस्टेंस और 0.05 हेनरी का इंडक्टेंस और दूसरे पैरेलल पाथ पर 20 ओम का रेजिस्टेंस, और इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का सप्लाई लगाया गया है। तो हम लोगों को इन सभी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करके इस सर्किट डायग्राम के लिए टोटल पावर कंज्यूम्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को पहले पैरेलल पाथ के रेजिस्टेंस को एज्यूम करना होगा, रेजिस्टेंस R1, और पहले पैरेलल पाथ के इंडक्टेंस को एज्यूम करेंगे इंडक्टेंस L1, और हम लोग दूसरे पैरेलल पाथ के रेजिस्टेंस को एज्यूम करेंगे रेजिस्टेंस R2, और हम लोग इस पैरेलल पाथ के कॉम्बिनेशन पर फ्लो होने वाले टोटल करंट को एज्यूम करेंगे करंट I। अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों पैरेलल पाथ के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना होगा, और पहले पैरेलल पाथ के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को इस पहले पैरेलल पाथ के इंडक्टेंस L1 का यूज करके पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस XL1 के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस XL1 के लिए कितना फार्मूला लिख पाएंगे, तो लिखेंगे XL1 इज इक्वल टू ओमेगा L1, और ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई f। तो XL1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई f L1। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 को वैसा का वैसा ही रहने देंगे, पाई को भी वैसा का वैसा ही रहने देंगे। f के जगह हम लोगों को पुट करना होगा 50, जो कि हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर दिया गया है। अब हम लोग इस इंडक्टेंस L1 के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर हम लोगों को कितना दिया गया है 0.05। अब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को XL1 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिखेंगे XL1 इज इक्वल टू 15.70, और इसका यूनिट क्या होगा ओम। अब हम लोग इस पहले पैरेलल पाथ के इम्पीडेंस को लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोग सिंगल फेस एसी सर्किट पर जानते हैं कि अगर किसी ब्रांच पर हम लोगों को रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू पता हो, तो उस ब्रांच के इम्पीडेंस को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस Z1 पहले पैरेलल पाथ के लिए लिखेंगे, तो लिख पाएंगे रेजिस्टेंस R1 प्लस J इंडक्टिव रिएक्टेंस XL1। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे, तो रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया गया है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर, तो लिखेंगे 15 प्लस J, और XL1 का वैल्यू हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया, तो पुट करेंगे 15.70, और इम्पीडेंस Z1 का यूनिट क्या हो जाएगा ओम। अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम के दूसरे पैरेलल पाथ के इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग इस दूसरे पैरेलल पाथ पर देख पाएंगे कि हम लोगों को सिर्फ रेजिस्टेंस का ही वैल्यू दिया गया है,
तो ऐसे कंडीशन पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम लोगों को किसी पाथ पर सिर्फ रेजिस्टेंस का ही वैल्यू दिया हो तो हम लोगों को उस रेजिस्टेंस के ही वैल्यू को इम्पीडेंस का वैल्यू कंसिडर करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस Z2 इज इक्वल टू दूसरे पैरेलल पाथ के लिए कितना ले पाएंगे, रेजिस्टेंस R2 के इक्वल पे, और रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर कितना दिया गया है, 20। तो Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। अब हम लोग इस सर्किट डायग्राम की टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों पाथ एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल पे। तो हम लोगों को यहाँ पर टोटल इम्पीडेंस के लिए क्या फार्मूला लगाना होगा, तो लिखेंगे टोटल इम्पीडेंस ZT इज इक्वल टू इम्पीडेंस Z1 इंटू इम्पीडेंस Z2, न्यूमरेटर पे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर पे लिखेंगे इम्पीडेंस Z1 प्लस इम्पीडेंस Z2। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो Z1 का वैल्यू हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया है, तो पुट करेंगे 15 प्लस J 15.70, और Z2 का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 20। अब हम लोग डिनोमिनेटर पर भी इसी वैल्यू को पुट करेंगे Z1 और Z2 के जगह। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 15 प्लस J 15.70 प्लस 20। अब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को इस टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना होगा। तो मोड बटन प्रेस करके प्रेस करेंगे बटन 2 को। अब हम लोग इस इक्वेशन को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड वाले बटन को प्रेस किया। अब हम लोग न्यूमरेटर पर लिखेंगे 15 प्लस 15.70 i, और मल्टीप्लाई करना होगा 20 का। अब हम लोग डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे 15 प्लस 15.70 i प्लस 20। अब हम लोग वैल्यू को देखेंगे। तो हम लोगों को टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू कितना मिला, तो देख पाएंगे कि हम लोगों को टोटल इम्पीडेंस का वैल्यू 11.32 और एंगल पे 22.14 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे ZT इज इक्वल टू 11.32 और एंगल पे लिखना होगा 22.14 डिग्री, और इसका यूनिट कितना लिख पाएंगे, ओम। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस टोटल इम्पीडेंस की हेल्प से इस सर्किट पर फ्लो होने वाले टोटल करंट I के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल करंट I के लिए कितना फार्मूला लिख पाएंगे, तो लिखेंगे V अपॉन ZT। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो V के जगह लिखेंगे 200, और ZT का वैल्यू हम लोगों ने अभी कितना कैलकुलेट किया है, तो लिखेंगे 11.32 और एंगल पे 22.14 डिग्री। अब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोगों को कैलकुलेटर पे डिवाइड वाले बटन को प्रेस करना होगा। न्यूमरेटर पर लिखेंगे 200 को और डिनोमिनेटर पर लिखेंगे 11.32 और एंगल पे 22.14। अब हम लोग देख पाएंगे कि हम लोगों को
करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे करंट के वैल्यू को 17.66 और एंगल पर लिखेंगे -22.14 डिग्री और करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर दिए गए सर्किट डायग्राम के लिए टोटल पावर कंज्यूम्ड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, एक्टिव पावर के फार्मूले का यूज करना होगा। तो एक्टिव पावर का फार्मूला हम लोग यहाँ पर कितना लिख पाएंगे, तो लिखेंगे P इज इक्वल टू VI cos फाई। अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट करेंगे। तो V के जगह हम लोगों को पुट करना होगा वोल्टेज के वैल्यू को, जो कि कितना है 200, और I के जगह हम लोग करंट के वैल्यू को पुट करेंगे, जो कि कितना है 17.66। अब हम लोग इस कॉस को वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर फाई के लिए अप्लाइड वोल्टेज के एंगल से करंट के एंगल को माइनस करके लिखेंगे। तो लिखेंगे 0 माइनस, और यहाँ पर पहले से ही माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पुट करेंगे 22.14 डिग्री को। अब हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को पावर कंज्यूम्ड का वैल्यू कितना मिलेगा, तो लिख पाएंगे 3271.57 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट। तो इसी के साथ ही यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले सिंगल फेस एसी सर्किट पर टोटल इम्पीडेंस के वैल्यू को, करंट के वैल्यू को और पावर कंज्यूम्ड के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।